पाखी के खिलाफ अनुपमा उठाएगी बड़ा कदम, अनुज भी आएगा लपेटे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबको धनतेरस की ढेरों बधाई। ऐसे ही आपकी जिंदगी में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप लोग खुश रहें। तो अब करते हैं इस वीडियो पे बात जो पाखी और अनुपमा के बीच में हुआ। तो क्या अनुपमा ऐसे ही छोड़ देगी पाखी को? क्या अनुपमा पाखी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी? क्या अनुज नहीं आएगा इस पूरी कन्वर्सेशन के लपेटे में? ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढते हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बड़ा ही जबरदस्त सीन था पाखी और अनुपमा के बीच में। पाखी जो ऐसी लड़की है जिसकी जितनी बात की जाए उतनी कम है। पहले भी मैंने कहा है, यहां पे पाखी जैसी लड़की कोई अपने घर में नहीं चाहेगा। और कहीं ना कहीं पाखी के बिगड़ने में, जो बिगड़ी हुई है पाखी, उसमें वनराज का बहुत तगड़ा हाथ है। अगर पाखी के बचपन को लेके अब तक देखें तो बहुत तगड़ा हाथ है। आपको याद होगा जिस बात की चर्चा अनुपमा भी कर रही थी कि खाना वेस्ट करती है, वो सीन भी याद होगा। जैसे वनराज ने पिज्जा पार्टी करवाई थी पाखी के कहने पे, हाँ मंगवा लो पिज्जा, और फिर कितना वेस्ट किया था। वहां पे भी अनुपमा ने यही वाला जो लेक्चर है वो दिया था। आज एक्स्ट्रा कपड़े, जो भी एक्स्ट्रा क्या मतलब अबंडंट कपड़े, उनके ऊपर बाकी सब चीजों पे पूरा अनुपमा ने हम सबको समझाया कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। मगर इन सारी बातों के बाद अल्टीमेटली बात कहां पे आके रुकती है कि फजूल खर्ची पाखी कैसे कर रही है। यहां पे एक चीज और सामने आती है दोस्तों कि आज तो मालती देवी ने बताया, क्योंकि अनुपमा 10 जगह पे अपना ध्यान लगा के रखती है। अगर सब लोग कंप्लेन करते कि छोटी की तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो पाखी एग्जाम्पल है कि पाखी की तरफ भी कहां अनुपमा ध्यान दे रही है। अगर बाकी सबकी बात सुने, जो ऑडियंस है जो अनुपमा के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके हिसाब से और मालती देवी के हिसाब से तो अनुपमा बिल्कुल फ्लॉप मदर है। तोशु अच्छा नहीं है, पाखी अच्छी नहीं है, जो अच्छा था वो चला गया, छोटी अच्छी है। उस पे भी हम अनुपमा को क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि छोटी तो अनाथालय से आई है। यानी कि एक मां को कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है, अनुपमा ने 10 अच्छी चीजें की हों, मगर उसने अगर एक भी ऐसी चीज की है तो उसके ऊपर उंगली उठेगी, और मालती देवी जैसी ऑडियंस ही उंगली उठाएगी। अपनी चीजों को नहीं देखता है कोई भी, बट दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा ही आसान है। हां, अनुपमा पाखी को नहीं समझा पा रही है। पाखी आज से नहीं, बहुत पहले से यही करती आई, और अनुपमा ने आज इस बात को प्रूव भी किया कि तू शुरू से ही ऐसी है। तो पाखी के लिए तो बड़ा कदम जो उठाना है वो अनुपमा उठाएगी। पाखी की जो उसने बात सामने रखी है कि अगर खर्चा करना है तो अपने पैसों से कर, कमा और खर्च कर, कोई मना नहीं करेगा। और ये हर नई जनरेशन के बच्चे पे लागू होती है कि अगर इतना ही शौक है लेविश लाइफ जीने का तो अपने ऊपर खुद खर्चा करो। तो यहां पे पाखी ये बात तो कभी ना समझी है ना कभी समझेगी। वो पूरी चीज को देखने सुनने के बाद अपनी मां को ही दोषी मानती है कि यही एक लेडी है जो मेरी खुशियों के आड़े आती है। ये तो मेरा ध्यान रखती नहीं है, इसको तो मेरी पड़ी नहीं है, इसको तो छोटी की पड़ी है, इसको तो डिम्पी की पड़ी है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो करता है उसी को कंप्लेन है। जो बरखा जैसे बैठे रहते हैं, क्या बरखा का कोई दायित्व नहीं है पाखी की तरफ? क्या बरखा वो नहीं है जिसने पाखी को सबसे पहले बिगाड़ने की कोशिश की थी अनुज के पैसों के ऊपर? वो हार वाला कांड आपको याद होगा, जब बरखा ने पाखी को कैसे वो हार के लिए वो किया था कि हाँ तू ये हार ले ले, तेरी जो भी था वो सीन आपको याद होगा। ऐसे लोग बच के आराम से निकल जाते क्योंकि चालाक होते हैं। अनुपमा का रास्ता सीधा है। गलतियां बहुत हैं, बहुत सारी गलतियां उंगलियों पे गिना सकते हो आप लोग, मैं भी गिना सकती हूं।
मगर बात यह कि जो करता है वो गलती भी करता है। जिसने कुछ करना ही नहीं उसने गलती भी कहां करनी है। तो आज अनुपमा जिस तरह पाखी को बोल रही थी और पहले ही डायलॉग में उसने क्लियर कर दिया कि तू यही भाषा समझती है। इससे पहले जो अनुपमा का पाखी के साथ सीन हुआ था वो डिम्पी और पाखी की लड़ाई थी, तब भी अनुपमा ने इसी टोन में बात की थी। अब यहां पे पाखी जिस तरह से आगे बढ़ के उसने ये क्वेश्चन कर दिया है अनुपमा को कि तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, बड़ी के पैसे है ना। तो इससे बड़ा डायलॉग पाखी कोई सोच भी नहीं सकती, क्योंकि पाखी की रेंज ही इतनी है। क्योंकि पाखी ये नहीं सोच सकती कि वही बड़ी है जिसको 2 दिन पहले मैं ऐसा बिहेव कर रही थी कि इसने मेरे भाई को मारा है या जो भी है। मतलब मैं बोलने से पहले मैं भी अपनी दादी को पार कर गई ताने मारने से पहले। पैसे अनुज के यूज करूंगी और गाली भी अनुज को दूंगी, क्योंकि वो मेरा बड़ी है। मेरी मां का कुछ लगे ना लगे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये है पाखी। तो क्या इसका जवाब अनुपमा नहीं देगी? बिल्कुल देगी दोस्तों। इसके जवाब में वो अनुज को सामने एनकाउंटर करेगी कि बड़ी के पैसे की बात कर रही है तो बड़ी के सामने ही बात करते हैं। और क्या लगता है अनुज अनुपमा का ये पाखी को समझाने की अनुपमा को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझेगी ही नहीं। जिसको अपने रिश्ते नहीं समझ में आते वो किसी के क्या समझेगी। तो यहां पे एक तो जो कड़ी ये शुरू हुई है फिजूल खर्ची की, बच्चों के बिगड़ने की, इसका मेन जो सोर्स है वो अनुज, जिसको अनुपमा कहेगी कि आपको पाखी को ये एड ऑन कार्ड देने की जरूरत क्या थी। यहां पे टेक होगा उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की एक दुख की घड़ी को कम करने के लिए, जैसे कि पाखी के लिए वो दुख की घड़ी होगी, क्योंकि अनुज का यही होगा कि मैंने सोचा कि पाखी अब इस सदमे में चल रही है कि मैं मां नहीं बन सकती, मैं मां नहीं बन सकती, तो शॉपिंग करेगी, बिजी रहेगी, तो थोड़ा उसका ध्यान बटेगा। ये अनुज का लॉजिक हो सकता है और ऐसा ही लगता है, क्योंकि अनुज भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। उसको क्या पता कि मैं एड ऑन कार्ड दूंगा और पाखी ऐसा करेगी। मगर ये गलत है दोस्तों। इसी बात की तरफ ये धारावाहिक, ये मैसेज ओरिएंटिंग जो सीन गया है अपना फिजूल खर्ची के ऊपर, ये इसी तरफ जाएगा कि बच्चे फिजूल खर्ची तभी करते हैं जब उनकी जेब में पैसा होता है। अगर बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाया जाए तो बच्चे अच्छे ही निकलेंगे। अपने मन पे पत्थर रख के बच्चों की थोड़ी जेब खर्ची को टाइट कीजिए। अगर वो नहीं करोगे, बच्चों को ओयो यो मेरा बेटा अच्छा ये चाहिए तो चाहिए, ले 10,000 रुपए ले ले, जा जाके लेके आ जा, फलाना चीज लेके आ जा, मेरा बच्चा रोना नहीं चाहिए, मेरा बच्चा उदास नहीं होना चाहिए। जब ये चीजें आती हैं तो बच्चे को हर बार वैसे ही करके पैसे लेने की आदत पड़ जाती है। ये अब उस तरफ जाएगा दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को समझाना कि पैसे कमाना जितना मुश्किल है ना, उतना ही आसान है पैसे उड़ाना। तो दूसरों के पैसे उड़ाना तो वैसे भी बहुत आसान है। और पाखी सिर्फ अपनी नहीं बात कर रही, वो अपनी सहेली को भी कह रही कि तेरा भी बिल मैं भर दूंगी, तू ले आ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे बड़ी ने बहुत पैसे दिए हैं। एक नंबर की वही गदेड़ी, जो भी मूर्ख, वो सब पाखी है। मगर ये पूरा जो सीन आज हुआ है, ये सिर्फ पाखी के लिए मैसेज नहीं होगा, उन बच्चों के लिए भी मैसेज है और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज होगा जब वो अनुज को लपेटे में लेगी कि आपने ये कार्ड क्यों दिया। तो ये मैंने तो आज बहुत सारी बातें की है इस पर्टिकुलर ट्रैक को लेके। उम्मीद है आप लोग भी इस बात को समझ पाएंगे कि जब भी ये सवाल उठता है कि बच्चा बिगड़ता है तो माँ पे ही क्यों उठता है। ये मेरा हमेशा से ही सवाल रहा है। दादी पे क्यों नहीं उठता, दादा पे क्यों नहीं उठता, बाप पे क्यों नहीं उठता। तो ये सवाल जो किया है, ये करने वाले भी एक माँ ही है। तो वही औरत ही औरत की जो है टांग खींचती है कि ये मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है, या ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जो भी है। मगर आज जो हुआ है पाखी के साथ, इसके बाद जो होगा वो देखने में मजा आएगा और हमें और बाकी सबको एक लेसन भी मिलेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.